नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी नई ऊर्जा और उमंग के साथ। दर्द सबके एक हैं, दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया, संघर्ष करके निखर गया। पेट 2023 प्रैक्टिस सेट 3। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका सही आंसर है नृत्य करती हुई बालिका, जो कि कांच से निर्मित थी। आते हैं इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन संबंधित कुछ तथ्य। पशुपति में आस्था रखते थे, नगरीय व्यवस्था थी, ईंटों को मकान थे और समकोण पे काटती गलियां थी। सर्वप्रथम इन्होंने कपास का उपयोग किया था। मुद्राएं के साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि यहाँ व्यापार का संपन्न था और जो कि कृषि महत्वपूर्ण था। सभ्यता काश युग थी और पतन या नगर या बंदरगाह, जिसे कि लोथल गुजरात में स्थित था। गाय का साक्ष्य नहीं मिला था। राज हड़प या अपहरण या व्यक्तिगत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति द्वारा किस 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासित राज्य में विलय किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा अवध लखनऊ। और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। डलहौजी द्वारा राज अपहरण नीति लागू किया गया था, जो कि 1848 से 1856 के तहत था। व्यवस्था पैतृक वारिस की थी। प्रथम राज विलय जो कि 17/1848 का था। जैतपुर संभल और 1849 में इसका विलय किया गया था। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अवध का 1856 में, जी उस समय वाजिद अली शाह जी नवाब थे लखनऊ के, और इसी के प्रभाव के कारण हमारा 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है। यह है लेखक और यह है पुस्तकों के नाम। तो इसका सही आंसर है डी। नागार्जुन द्वारा लिखी गई थी प्रज्ञापारमित्रा, और यह शून्यवाद और सापेक्षावाद के प्रतिपादक थे। और ध्रुव स्वामिनी जो इसका रचनाकार जयशंकर प्रसाद थे, और नागार्जुन जो कि कनिष्क के दरबारी थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अब इसी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु उसके लिए अनुच्छेद 359 के तहत आदेश के द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होने की स्थिति में। अब इसी से महत्वपूर्ण तथ्य जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं होते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान भी। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंधित। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। और इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। योगा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 21 जून। और इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करते हैं। 21 जून 2023 को योगा दिवस का थीम या विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा। और कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस दिए हैं जो कि आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? दामोदर मावजो। सही आंसर दामोदर मावजो। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी? इसका सही आंसर है लखनऊ। जगम का विलोम शब्द होगा, तो इसका आंसर सही है स्थावर। और इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा लक्ष्य इस वीडियो के माध्यम से आपको सर्वाधिक नंबर को प्राप्ति है, तो कृपया आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें परसेंटेज का कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। दोस्तों, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, अर्थात इसको हम लोग अंश बटा हर में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है x
प्रतिशत, इसको हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं x/100। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, उतारेंगे। अब का मतलब होता है गुणा, इसको हम लोग करेंगे 3 छक 18, 18 और 2 20, यानी कि 20/3। अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अब हम इसको इससे भाग देंगे तो देखेंगे 3 एकने 3 और 3 चौके 12 और बचा हमारा 1, 3 चौके 12, ये हमारा 3 से कट गया। अब हम देखते हैं 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 से भाग देंगे तो 2 5 10। अब ये हमारा हो गया 44, 144 बटा में 5 बराबर। अब इसको भाग देंगे तो देखेंगे कि ये कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10 और बचेगा 4, 5 5 8 40 और फिर हमारा बचेगा 4, 5 8 40, दशमलव। अब ये जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर ये हो गया दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर ये श्रेणी 4 9 25 121 169 289 में लुप्त संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ी सी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से हमारे अनंत तक स्क्वायर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर नहीं है। ये देखिए 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। अब हम देखेंगे, गौर करेंगे तो ये हमारे प्राइम नंबर, ये 2 का, ये 3 का, ये 5 का और ये 11 का स्क्वायर, यह 13 का स्क्वायर और ये 17 का स्क्वायर। इन सभी में कॉमन सी बात है कि यह प्राइम संख्याओं का यानी अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। तो अब देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, अब अगली संख्या हमारी क्या होगी, 7 का स्क्वायर अर्थात 49। ये क्या है, 7 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दोस्तों समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अगला वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।